आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और जहां पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के दफ्तर में एक शिकायत आती है। और शिकायत जो है सीधे सीधे जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया है अपने ससुराल पक्ष पर, जहाँ पे उनके साथ मारपीट होती है, दहेज की मांग होती है और शादी के केवल 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाती है और अनावश्यक रूप से, अनैतिक रूप से जो जहेज की मांग करी जाती है, पैसों की मांग करी जाती है। जबकि ये फुटेज दिखा रहे हैं इन्होंने, इनके घर वालों ने अच्छा खासा गिफ्ट भी दिया ताकि भविष्य जो है इनकी बेटी का और इनके साथ में जो पति हैं इनके साथ एक अच्छा भविष्य रहे। लेकिन उसके बावजूद जब मारपीट होने लगती है और उसके बाद ये सीधे सीधे FIR करवाते हैं अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज मांगने को लेकर के और इनके साथ मारपीट को लेकर के, आखिर उसके बाद क्या है जिसकी वजह से इनको मजबूरी में मीडिया के सामने आना पड़ा। हम सीधे इनसे इनके दर्द को जानते हुए। जी, आपका नाम? फरीद नाम है मेरा। मेरे ससुराल। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बास मंडी की रहने वाली हूँ। और आपकी ससुराल कहाँ है? पटकापुर, चटाई मोहल्ला। तो ये बताइए, आपने जो FIR करवाई है वो कब करवाई थी और किस कारण करवाई थी? मेरे ससुराल वाले रोज ताना देते थे, मारपीट करते थे, आदमी भी नहीं साथ देता था। समझ लिए बहुत जुल्म किए। मेरी बड़ी वाली नन ने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, धक्का दे रही है पापा बहुत, बस बता नहीं सकते उन लोग ने मेरे साथ किया क्या, जो किया है बस ऊपर वाला जान सकता है। मेरा बच्चा अगर ना होता तो हम मर जाते। हम बच्चे की सारी जिंदगी काट रहे हैं। अगर वो औरत जैसे मेरी है अहमदाबाद में, अगर वो हम मेरा बच्चा है इसलिए हम कुछ अपनी जान नहीं दे रहे हैं। मेरा बच्चा ना होता तो हम अपनी जान दे देते। FIR कब हुई थी? दिसंबर 2017 में। जी, 17 में कि 20 में? 20 में। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता है, आपने अपनी पूरी बात रखी, FIR हुई, उसके बाद निश्चित रूप से जांच हुई होगी, तो जांच में आपको अब उनके खिलाफ चार्जशीट वगैरह भी दायर हो गई है? जी, चार्जशीट दायर हो गई पर अभी कोई वो नहीं मिल रहा है। अभी हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो लोग, मेरा बिलाल जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है, मेरे ससुर बहुत ज़्यादा जुल्म वो कर रहे हैं। कह रहे हैं हम पैसे के बल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम लोग 8 लाख रुपए मांग रहे हो, 8 रुपए नहीं देके, तेरे खानदान वाले ने 8 रुपए नहीं देके होंगे, बहुत ज़्यादा। और तेरा दहेज तो मैंने ऐसी जगह डाल दिया है तो 1 चम्मच भी नहीं मिलेगा। तू आ तो जाए एक बार, फिर तुझे बताएंगे। ना तुझे तलाक देंगे, और तलाक दे चुका है। लड़ाई झगड़ा रोज करता था, उसके देवरानी के चक्कर में उसने हमको तलाक दे दी। अब ये बताइए हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? जैसे कि आपने हमारे कार्यालय में, दफ्तर में एक शिकायत प्रार्थना पत्र हमारे प्रधान संपादक जी को दिया और जिसमें ये आरोप लगाया कि आपका जो मकसद रहा है मीडिया के सामने आने का, जबकि आपकी FIR भी दर्ज हो गई और पुलिस अपने कार्य को जो है वो देखा जाए पूरी ईमानदारी से कर रही है, आपने ये आरोप लगाया कि वो जो आपके पति हैं और आपका ससुराल पक्ष है वो फ़ोन करके सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम पैसों के बल पर छूट जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आखिर बताएं खुल के। पूरा मामला यही है सर कि वो ये चाह रहे हैं कि नाम पैसा 1 रुपया नहीं देंगे और क्या नाम है दहेज देना चाहते हैं। बस वो कह रहे तू ऐसे ही रहे, तू गरीब है, तुझे गरीब घर की करके लाते हैं। अरे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं सर, मैं क्या बताऊं, मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा। और जो आप बता रहे थे फ़ोन पे धमकी आपको दी, किस प्रकार की धमकी मिली? जी, फ़ोन पे मैंने फ़ोन करा, बोलने लगे आज के बाद तूने फ़ोन करा तो तुझे जान से मार देंगे। और बहुत कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। मैंने सोचा भी मैं शादी कर ली है, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब क्या, मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ अपने बलबूते दिया, मेरे चाचा लोगों ने भी दिया बहुत कुछ, मेरे घर वालों ने भी दिया, ददियाल वालों ने, ननिहाल वालों ने, सब ने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी फकीर या कोई भी आता था घर में कहते थे गरीब करके ले आए, गरीब करके ले आए। हम जो है इनकी जो माता हैं सीधे इनसे जानकारी लेते हुए। जी, आपका नाम? मेरा नाम है रोज कुमार है और मैं यहाँ बासमंडी में रहने वाली हूँ। मैंने अपनी लड़की की शादी ये सोच के करी थी कि चलो लगूँ बड़े घरों में जाएगी तो अच्छी रहेगी। इन लोग को पसंद आ गई थी। इनका लड़का काला था, नहीं मेरा लड़का काला है तो मेहनती है, उसका कारखाना है बेल्ट का और उसका बैग का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काला है तो क्या है, अच्छी रहेगी।
उनको लड़की पसंद आ गई थी, मैंने शादी कर ली तो कहने लगे कि जल्दी करेंगे। हमने कहा नहीं, हम जल्दी नहीं करेंगे, कर लेंगे नहीं, 1 महीने के अंदर कर दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमारे कार्यालय में बाकायदा शिकायत पत्र दे के ये आरोप लगाया कि आपने जिनके खिलाफ एफआईआर कराई है वो लोग फ़ोन करके आपको धमकी दे रहे हैं कि हम तो छूट जाएंगे, बाद में आपको बताएंगे, वो क्या मामला है जिसको लेकर आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? क्या रहा, आखिर फ़ोन पे किसने किया और क्या बात हुई? ये मेरा जो है दामाद है, ये पूरे ख़ानदान में जा जा के धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका एक लड़का है उसको भी नहीं छोड़ेंगे और 8 लाख रुपया, क्या 8 रुपये भी नहीं देंगे, वो ऐसे ही लटकी रहेगी, उसको बुढ़ापा कर देंगे। मेरे पास इतना पैसा है, 1.5 साल तक के हम शक्ल नहीं दिखाएंगे और मेरा कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा वकील लड़ेगा। हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, इनको 20-25 साल ऐसे ही उलझाए रहेंगे। और वो बच्चे को छिछड़ा कहता है वो बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है ही नहीं, और वो लेके आई थी, प्रेग्नेंट थी। झूठे आरोप लगा रहा है और कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है, और वो छिछड़े के बलबूते लड़ रही है। और उसको तो सोचेगी कि इसमें से जायदाद में से हिस्सा मिल जाए तो 1 चवन्नी नहीं मिलेगी उसको। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे चैनल पे किसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब इस प्रकार का उन्होंने फ़ोन पे बात करी, क्या किसी प्रकार से आपने फ़ोन रिकॉर्डिंग करी उसकी? हाँ, बहुत सी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग है। जब देखिए कोई ना कोई धमकी दे रहे हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे, हमारे यहाँ खुद इतनी परेशानियां आई हुई हैं। मतलब आपके पास फ़ोन जो उन्होंने धमकियां दी हैं वो रिकॉर्डिंग है, जो आप जो है समय आने पर जो भी उसके विवेचना अधिकारी होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे? जी है, सब है मेरे पास, जितनी भी रिकॉर्डिंग है सब है। और इन्होंने धोखे से मेरी बच्ची को बुलाया, हमने ये भी कहा, हमने कहा मेरा मुकदमा चल रहा है। मेरे दामाद ने ज़बरदस्ती बुलाया, करने लगे नहीं भेज दीजिए अम्मी, यहाँ फी रोड ले जा रहे हो। मेरी लड़की को जाने कौन से जंगल में ले गए। ये देखो अल्लाह का करम था, मैंने पढ़ के दम करा तो बच्चा नहीं दिया था। 3-4 घंटे के बाद घुमा के लाया जंगल एरिया में। मेरी बच्ची परेशान हुई, जब हमने फ़ोन करा कहाँ हो तो कह रही आ रहे हैं। उसमें मेरी बच्ची की भी गलती है, हम अपनी बच्ची को नहीं कहेंगे कि नहीं गलती है। हमने मना किया, लेकिन उसके बावजूद ये चली गई मोहब्बत में शौहर की कि चलो हमारा घर बस जाइए। इस लालच में रही कि मेरा 2 बार इन्होंने मौका दिया कि मेरा घर बस जाए, और कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश करी उसको यहाँ तक। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो उनके पिताजी हैं, एक बार हम उनसे भी उनका वर्जन लेते हुए। जी, आपका नाम? मोहम्मद तारिक। ये बताइए, आखिर ये जो आपने बताया कि किस प्रकार से एफआईआर भी हुई कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ मारपीट भी करी, दहेज की भी मांग करी, तो सीधे सीधे आपसे भी करी? देखिए, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैं मज़दूरी करता हूँ। अल्लाह ने जितने दिया था मुझे, मैंने अपनी बेटी के शादी में सब कुछ लगा दिया। और दूसरी बात, मैं किसी मामले में दामाद से बोलता नहीं हूँ। मैं भी सोचता हूँ जैसे मेरा बेटा वैसा वो मेरा बेटा है। हमने हमेशा बेटा उसको समझा, मगर उसने मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया, अब मैं क्या बताऊँ। मेरे भी आंसू आ रहे हैं। बाप के सिवा आंसू के सिवा क्या आ सकता। मैंने सोचा चलो घर बच जाएगा, खुश रहेगा बेटा मेरा, वो भी है मेरा बेटा। कभी आएंगे खुशी से बिठा लूँगा, खिलाऊँगा, प्यार करूँगा, सब कुछ करूँगा। मगर उसने जो है हमारे रिश्तेदारों में जाके हम लोग की बेइज्जती करता। बताइए, एक मासूम बच्चा, और झूठे इतने हैं कि आपसे क्या बताएं, अल्लाह तौबा है। एक इंसान भी होगा वो भी इतना झूठ नहीं बोलेगा जितना वो झूठ बोलते हैं। किसी प्रकार की वर्तमान में जो आपको धमकी मिली हो किसी की तरफ से, तो आप खुलकर बगैर किसी डर के, भय के कह सकते हैं? मुझे तो अभी धमकी नहीं दी है, मगर हाँ घर वालों को धमकी दी है। और मेरे पास कुछ मोबाइल ऐसा नहीं है। जब मैं घर में आता हूँ, जब मुझे शिकायत मिलती है तो मैं थोड़ा सा खिसिया जाता हूँ कि औलाद हो के बताइए ऐसा जुल्म किया बेटी के साथ मेरी, और एक मासूम बच्चा है। बताइए, इतने साल का हो गया, अभी तक बाप, एक कुत्ता भी होता है उसको भी एक मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, मगर वो इतना आज तक उसने औलाद को देखा नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपने दर्द को बयां किया, खासकर जब किसी के बच्चे वो पूरी ज़िंदगी की कमाई उसकी खुशी के लिए लगा देते हैं शादी में, और उसके बाद उसके साथ मारपीट होती हो और उससे दहेज की मांग को लेकर के उसके ऊपर इतना ज़्यादा अनावश्यक अनैतिक दबाव बनाया जाता हो, जिसको लेकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का उसे सामना करना पड़ता हो, तो ऐसे में आखिर माँ बाप क्या करेंगे? वो अपनी बेटी का दर्द बिल्कुल नहीं देख पाए। और इसमें जो भी संबंधित थाना रहा, वो उसमें जब ये जाते हैं तो निश्चित रूप से तुरंत
हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, सजग है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने हेतु उनकी तरफ से तुरंत इनकी एफआईआर लिखी जाती है, मामले पर कार्रवाई होती है। और निश्चित रूप से ये सराहना का पात्र है हमारे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर भी कि इनकी तरफ से स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन ने जाकर जब वहाँ मौके पर इनके जो पति रहे या इनके ससुराल पक्ष के लोग रहे, सीधे सीधे चार्जशीट उनके खिलाफ अब बनाई है। इसमें क्या उनकी तरफ से और वर्जन है वो हम संबंधित थाने में जाकर उनसे इससे संबंधित जानकारी लेंगे और साथ में जो भी आरोप लगाए गए हैं इनकी तरफ से निश्चित रूप से उसको लेकर के, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझता है कि हम जिस भी खबर को चलाएं उसकी सत्यता को जांचें परखें। तो इसको लेकर के जो इन विपक्षी पार्टी है जिस पे सीधे आरोप लगा रहे हैं ये अपने ससुराल पे या इनके पति हैं, तो हम सीधे सीधे उनसे भी इससे संबंधित उनका वर्जन लेंगे और वर्जन लेने के बाद क्या सच है इससे शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे ताकि कहीं भी कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्य न किया जाए, बल्कि निष्पक्ष जांच हो और इस निष्पक्ष जांच के अंतर्गत यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जैसा कि इनका सीधे सीधे कहना है कि जो भी इनके खिलाफ दहेज की मांग की गई है उसके लेकर भविष्य को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि वो हमारे माँ बाप का और हम पर जो अनावश्यक दबाव बना रहे हैं उसको लेकर निश्चित रूप से जब स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन इसकी पूरी जांच प्रक्रिया के अंतर्गत जांच करेगी तो निश्चित रूप से जो भी न्याय सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेगी। बाकी जो भी इससे संबंधित जानकारी होगी हम अपडेट। अब हम आए हैं सीधे सीधे विपक्षी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिनके ऊपर सीधे सीधे ये आरोप है कि ससुराल पक्ष की तरफ से उनकी तरफ आखिर क्या मामला रहा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का और दहेज का, सीधे जानते हुए। जी आपका नाम? मुझे महबूब अली कहते हैं। जी आप जो पीड़िता है उसके क्या लगते हैं? मैं ससुर हूँ बच्ची का। जी जिस प्रकार के आरोप लगाएंगे इस पे आपका क्या कहना है? कतई झूठ और मक्कारी है। ये पैसे की वसूली 8 लाख रुपया चाहिए इनको हर हाल में, बच्चा भी चाहिए, 8 लाख रुपया भी चाहिए और लड़का तलाक दे। और जैसा कि वो आरोप ये लगा रहे हैं कि लड़का जो है वो ये तमाम आरोप लड़की पे लगा रहा है और वो उसको छोड़ना चाह रहा है। बाकायदा हमारे घर के अंदर, जैसे अभी आपको मैंने बुलाया है, ऐसे ही एक साहब आए, अच्छे मतलब दबंग आदमी थे, उनको भेजा गया कि आप रुपए के लिए बात कीजिए जाके उनसे। और जैसे कि हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के कार्यालय में इस प्रकार की शिकायत रहती है कि आपकी तरफ से फ़ोन करके उनको धमकी दी जा रही है, अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? कम से कम 1000 फ़ोन हम उनके दिखा दें आपको। इसी तरह आरोप उनका लगाया जाना कि उनके पास कुछ ऑडियो क्लिप मौजूद हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे पास भी है गालियों के ऑडियो क्लिप हमारे पास भी है, बेपनाह लड़की के भी और चचा के भी, समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये आरोप आप पे लगाया गया है, आपके बेटे पे भी लगाया है, हम चाहेंगे एक बार उनका भी वर्जन ले लीजिए। मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी मेरा पूरा नाम है। मेरी बीवी से कोई विवाद नहीं था। वो हंस के यहाँ से गई हैं और उनकी माँ ने हम लोगों से झूठ बोला कि 1 महीने के लिए मैं लड़की ले जा रही हूँ। उसके बाद 3 महीने उन्होंने लड़की रोक ली। उसके बाद वो जब मेरे घर आई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे सारा जेवर चाहिए प्लस मेरे जितने नए कपड़े हैं वो सब मुझे दे दीजिए। उस पर उन्होंने हमसे बदतमीज़ी करी। बदतमीज़ी करने के बाद वो यहाँ से निकल गई और मेरी वाइफ ने अपने जान देने की धमकी मेरे दरवाजे पर दी। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। मैं यहाँ से पहले, मतलब उनके जाने से पहले मैं यहाँ से निकल कर, जैसे कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ बेटे को अपना मानने को तैयार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आरोप जो लगाया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। वो मेरी जान है, मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। आप उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? वो बिल्कुल स्वीकार करते हैं। स्वीकार, पहले मेरी बीवी है फिर मेरा बच्चा है। निश्चित रूप, बीवी फिर बच्चा। बच्चा मेरी जान से प्यारा है और वो जिंदगी भर रहेगा और वो बिलाल सिद्दीकी की ही औलाद है। ये मैं अपना लाइव स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूँ। मेरी बीवी से कोई विवाद नहीं है। जब मेरी शादी हुई उसके 3 महीने तक मेरी सास ने कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि रात में 2 बजे, सवेरे 5 बजे, रात में 11 बजे एक फ़ोन कर अपनी लड़की को खुद प्रताड़ित करना और उसको डराना कि अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे चाचा से कह दूंगी। उसको धमकी देना, अपना मोबाइल फेंक देना अपने घर पर
और उस लड़की ने निश्चित रूप से जो भी मेरे घर पर अब मेरे ही चूहे मार दवा 3 बार पी। निश्चित रूप से जो भी आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है वो जांच का विषय है और इस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि मामला न्यायालय के समक्ष चला गया है। इस पे कोई और वर्जन अनुचित होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहें ACI न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।